The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 जनवरी 2012 को गुजरात के गोधरा में दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पहले गुजरात मतलब कौमी दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब गुजरात में एकता और भाईचारा है और यही एकता और शांति विकास की असली ताकत है। जहर गुजरात यानी कौमी दंगे 1736 से यही परंपरा चली थी। हर दूसरे साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दंगे होते थे। मोहर्रम निकले दंगा, गणेश विसर्जन हो दंगा, पतंग चगा रहे हैं दंगा, साइकिल लेके जा रहे हो किसी को टकरा गई दंगा। यानी दंगा करने के लिए अवसर खोजते थे हम लोग। ऐसा ही देश का हाल कर दिया था। और गुजरात में जब देखो कर्फ्यू लगा था, जब देखो कर्फ्यू। एक गोधरा का तो इतिहास है। 85 में इस गोधरा में 300 दिन तक कर्फ्यू रहा था। 300 दिन तक। ये ठीक है कि ज्यादातर समय एक 40-50 दिन छोड़ दें तो बाकी कर्फ्यू रात को रहा था, लेकिन 300 दिन कर्फ्यू ये छोटी बात नहीं है। 300 दिन तक कर्फ्यू रहा था इस शहर में। दंगे यही कारोबार था। मारना, पीटना, काटना, खून बहाना, किसी की ऑटो रिक्शा जला देना, किसी का पान का गल्ला जला देना, आए दिन अस्त्रे चलाना, यही चलता था। और मरता गरीब था, बर्बादी होती थी। और गुजरात में तो ये हालत थी कि बच्चा पैदा होता था, उसको मम्मी पापा बोलना नहीं आता था, इन कर्फ्यू क्या है वो उसको समझ आता था। वो कर्फ्यू बोलना जानता था। आज जो बच्चा 8-10 साल का हुआ है उसको पता तक नहीं है कर्फ्यू किस चिड़िया का नाम है। चला गया कर्फ्यू। वो एक जमाना था कि वो अपने अंकल को नहीं जानता था, अपने चाचा मामा को नहीं पहचानता, लेकिन बच्चा पुलिस अंकल को बराबर जानता था। क्योंकि सोसाइटी के बाद, चाल के बाहर, मोहल्ले के बाहर कोई न कोई पुलिस वाला डंडा लेके 12 महीना खड़ा रहता था। 12 महीना खड़ा रहता था। और बच्चे सब उसको पुलिस अंकल के रूप में जानते थे, अपने अंकल को नहीं जानते थे। ये दिन हमने देखे हैं। 10 साल हो गए मित्रों। ये सारी चीजें गुजरात से चली गई और उसके कारण ये एकता, ये शांति, ये भाईचारा, इसका जो माहौल बना है उसी ने विकास के लिए ताकत पैदा की है मित्रों। विकास के मूल के अंदर हमारी ये एकता, हमारी शांति, हमारा भाईचारा है। हम तो अनुभव करते हैं। कभी कभी घर में मां बढ़िया खाना पकाती है तो हम लोगों को आनंद, लेकिन कभी पता नहीं होता है कि मां ने क्या क्या किया है, उसके कारण ये खाना पका है। उसी प्रकार से ये जो विकास हुआ है, हमें आनंद तो आ रहा है, लेकिन ये विकास होने के पीछे वो कौन सी मार्मिक ताकत पड़ी थी उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे इस सद्भावना उपवास के माध्यम से मैं आप ही को आपकी शक्ति का परिचय देने आया हूं। आपने जो करके दिखाया है उसको आप दुनिया को डंका की चोट पर बताएं, इसलिए मैंने उपवास का ये साधन हाथ में लिया है और ये तपस्या का रास्ता चुना है भाइयों।
ये लेने पाने के लिए नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, और नहीं मैं मेरी शक्ति किसी के खिलाफ बर्बाद करना चाहता हूं। मेरे पास 6 करोड़ लोगों के लिए काम करने के लिए 6 जन्म लूं तो भी कम पड़ जाए, इतना काम पड़ा है। 6 जन्म लूं तो भी कम पड़ जाए, इतना काम इस गुजरात के लिए मेरे पास पड़ा है। इसलिए मैं किसी के लिए समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये समय आप पर, आपका अधिकार है मुझ पर, ये आपके लिए है, आप ही की भलाई के लिए खर्च हो, ये मेरा संकल्प है। और इसलिए मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, कोई मेरा साथ दे या न दे, मित्रों, विरोध कितना तीव्र होता है वो सब मैं झेल चुका हूं, और उसके लिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। आए संकट आए, उसी ताप में से हम पैदा होने को तैयार हैं मित्रों। आज लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे थे। कोई कुछ बनने के लिए आशीर्वाद दे रहा था, कोई कुछ करने के लिए आशीर्वाद दे रहा था। मैं सबको कहता था कि अगर आपको मुझे आशीर्वाद देने हैं तो कुछ बनने के लिए आशीर्वाद मत दीजिए। आपको मुझे आशीर्वाद देना है तो कुछ करने के लिए आशीर्वाद मत दीजिए। आप मुझे आशीर्वाद वो दीजिए कि मुझ पर कितने ही जुल्म क्यों न हो, मेरी सहन शक्ति में कोई कमी ना आए। बस यह आशीर्वाद दे दीजिए, फिर खेल मेरे हाथ में है। जुल्म जितना गहरा होता जाएगा, सहने की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी भाई। मैं पवित्रता से निकला हुआ हूं, मैं इंसान, मैं ईश्वर को साक्षी रख करके काम करने वाला इंसान हूं, और इसलिए हर जुल्म को सहने का सामर्थ्य जनता के आशीर्वाद से मुझे मिला है। उस जुल्म को सहता रहूंगा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये गुजरात की सेवा करता रहूंगा। मैं जानता हूं मित्रों, जिन्होंने 40-40, 50-50 साल तक सत्ता भोगी हो, जिनका दिल्ली के अंदर झंडा फहरता हो, उनके लिए गुजरात में हमारी सरकार होना कितना कष्टदायक होगा मैं जानता हूं। उनको कितनी तकलीफ होती होगी मैं जानता हूं। और वैसे भी छोटे बच्चे के हाथ में भी कोई खिलौना हो, आपकी इंडिपेंडेंस ले ली हो, और आप उसको लिखना और इंडिपेंडेंस ले लो, तो बच्चा कितना तूफान मचा देता है घर में। एक छोटा बच्चा, ना समझ के बच्चे के हाथ में से भी अगर उसकी इंडिपेंडेंस आप ले लो, तो बच्चा 2 दिन तक घर में तूफान मचाए रखता है। तो इनका तो सब लूट गया है, इनका तो सब लूट गया है। और इसलिए उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। और आपने वो गिलहरी देखी होगी, क्या कहते हैं उसको आप? नहीं, चिपकली, हाँ? चिपकली। अगर उसकी पूंछ कट जाती है ना कभी, तो बाद में उछलती रहती है, काफी देर तक उछलती रहती है। कोई जीव नहीं होता, जान नहीं होता, कोई संभावना नहीं होती, लेकिन वो उछलती रहती है। तो ये उछलना कूदना चलता रहता है, ये उछलना कूदना चलता रहता है। भाइयों बहनों, ये विकास की ऊंचाइयों को पार करना इन दोनों एक फैशन हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। जो लोग गुजरात को पसंद करते हैं वो ये कहते हैं हम गुजरात जैसा करना चाहते हैं, और जो गुजरात को नापसंद करते हैं वो कहते हैं देखिए उस काम में तो हम गुजरात से आगे निकल गए। मतलब मापदंड कोई होगा, मानदंड कोई है तो गुजरात है। अच्छा करना है तो भी गुजरात को देखना है, और अच्छा किया है तो भी गुजरात के आधार पर ही बताया जाता है। ये तो हमने हासिल कर लिया है। लेकिन इन दिनों गुजरात में कुछ भी होता हो, लेकिन बाहर कुछ और हो रहा है। आप देखिए, भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने आज एक एनवेलप प्रकट किया। भारत सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट
सद्भावना मिशन पर एनवेलप प्रकट करें। मैं नहीं जानता हूं इन अफसरों का क्या होगा, क्योंकि अभी एक आईटी का सम्मेलन हुआ था, ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें दिल्ली सरकार के एक आईटी के अधिकारी उसमें आए थे। अब वो भले भाव से कुछ अच्छी बातें गुजरात के लिए बोल दी उनके मुंह से कि आईटी सेक्टर में, ई गवर्नेंस में गुजरात ने अच्छा काम किया वगैरह वगैरह। वो वहां पहुंचे नहीं कि उनकी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई। एक ही गुना था कि उन्होंने गुजरात की तारीफ कर दी थी। भाइयों बहनों, आज एक स्पेशल एनवेलप पोस्टल डिपार्टमेंट ने निकाला है, और वो भी सद्भावना मिशन पे निकाला है, गोधरा की धरती पर निकाला है, शांति एकता भाईचारा का संदेश निकाल कर का है। तो एक ये दृश्य है। दूसरा भी एक दृश्य देखिए। कुछ दिन पहले पंजाब की एक चुनाव सभा थी। पंजाब में चुनाव चल रहे हैं। पंजाब की चुनाव सभा में कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और इस समय जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने पब्लिकली भाषण किया है। पंजाब के चुनाव में पंजाब की जनता से वोट मांगने के लिए कांग्रेस के नेता ने भाषण किया है कि आप मुझे वोट दो, मैं पंजाब को गुजरात की तरह आगे ले जाऊंगा। ये कहा है उन्होंने। यानी पंजाब में भी वो गुजरात मॉडल पर काम करने के लिए सोच रहे हैं। मित्रों, ये यहां की बात नहीं है। हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के लोगों को, वहां की जनता को कुछ कहना है तो गुजरात का नाम लेना पड़ रहा है। और इसलिए यहां के लोगों को मैं क्या कहूं, क्यों कहूं? अगर मुझे कहना है तो 6 करोड़ गुजरातियों को कहना है कि सद्भावना ही एक रास्ता है जो गुजरात को आगे ले गया है और राज्यों को भी ले जा सकता है। उनको लगता है कि मोदी की नकल करेंगे तो काम चल जाएगा, मोदी की किसी योजना को अपने नाम पे लगा करके बना देंगे तो काम चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, लेकिन पूरे राज्य में अगर परिवर्तन लाना है, गुजरात की तरह विकास की ऊंचाइयों पर जाना है, तो मैं उन राज्यों के समझदार राजपुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि आप सिर्फ गुजरात की योजनाओं की नकल मत कीजिए। आप इस सफलता के पीछे गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों की एकता, शांति और भाईचारे की ताकत है, उसको पहचानिए। जातिवाद के जहर से कैसे मुक्त गुजरात हुआ है, उसको पहचानिए। कौमवाद को कैसे दफना दिया है, उसको पहचानिए। और जब ये पहचान करके उसको आप अपने राज्य में लागू करोगे तो आपका राज्य गुजरात से भी आगे निकलने को तैयार हो सकता है। करना है तो ये करो। ये जड़ी बूटी है जो मैं देश के सामने बताना चाहता हूं, और इसलिए मैंने सद्भावना के ये उपवास का यज्ञ आरंभ किया है। भाइयों बहनों, मैं मीडिया का बहुत आभारी हूं कि आज आए हैं। कुछ भी दिखाएं, कुछ भी कहे, लेकिन दिखाना पड़ेगा, ये मैं वादे से कहता हूं। ये तपस्या है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।